दोस्तों, आप देख रहे हैं रौनक मीडिया। रौनक मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गवाक्ष लाया हूँ। गवाक्ष में मैं दिखाऊंगा किस तरीके से बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि गवाक्ष में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है। बहुत बड़ी स्लम एरिया है, वहीं पे मैं लाया हूँ एक छोटे से पार्ट में जहाँ पे एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ गवाक्ष में बच्चों से। मेरा नाम दिया गर्ग है। मैं गवाक्ष के अभी कोर कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे गवाक्ष से जुड़े हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। जब फर्स्ट डे यहाँ आई थी तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। मेरे लिए एक थेरेपी है ये। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो अपने फ्रेंड के साथ आई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो एक एनजीओ में काम करती है और वहाँ पे बच्चे हैं। उसे पता था मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं उसके साथ अपने कॉलेज के बाद यहाँ पे आ गई थी एक दिन। पर जब फर्स्ट डे मैं आई थी तब मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरी पहली विज़िट है यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे आपको तहे दिल से आपका वेलकम करते हैं। वो इतने हार्ट वार्मिंग होते हैं कि उनकी वाइब्स आप तक बहुत ईजीली रीच करती हैं। यहाँ आने का एक अलग मकसद ये था कि मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था कभी। और मैं जानती हूँ, मैं एक छोटे से हैसियत थी तो मुझे पता था कि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है और पढ़ाई के बाद ही आपके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। जब मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चे आपके पास आके बोलते हैं कि दीदी हमें ये पढ़ना है, हमें ये सिखाइए कि आप कैसे कर रहे हैं, मुझे आपकी तरह बोलना है। जब वो आके ये बोलते हैं ना हमसे, तो लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होते हैं? किसान कौन होते हैं? खेती करने वाले। और खेती करके हमें क्या मिलता है? और फिर उससे हमें खाना मिलता है जो हम डेली खाते हैं। ये देखो, ये किसान होते हैं और ये फसल उगाते हैं। ठीक है, ये कोई दीवार को पेंट कर रहे हैं। कौन पेंट कर रहा है? पेंटर। पेंटर की स्पेलिंग अपने बाल कटवाने जाता है बाहर? किसके पास जाते हो? नाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्बर। बार्बर की स्पेलिंग जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टीचर की स्पेलिंग आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मैं सबकी, पर मैं तो डेली नहीं आती। फिर आप खुद से पढ़ाई करोगे ना जो मैं सिखा के जाऊंगी डेली? नो बैड हैबिट्स। ठीक है। ऐसे करते करते फिर आज 3 साल हो गए हैं। और बदलाव की बात करूं तो पहले हमें घर घर जाके बच्चों को ऐसे बुलाना पड़ता था कि आइए आपकी क्लास का समय हो गया है। पर अब जब हम देखते हैं तो हमें देखते खुद ही वापस आ जाते हैं कि हमारी क्लास का टाइम हो गया। आज हम कौन सी नोटबुक लेके आए, हमें आज आप क्या पढ़ाएंगे, हम पढ़ाई के साथ और क्या क्या चीज़ें करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी सीख लिया कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई के साथ हम उन्हें एक्टिविटीज़ करवाएंगे। जैसे हम नंबर गेम्स खेलते हैं क्योंकि मैथ सिखा सकते हैं उनसे। हम उनसे बहुत सारी चीज़ें और करवाते हैं गेम्स के थ्रू, जैसे कौन क्या होता है, कौन किस काम में है, प्ले कार्ड्स दिखा के उन्हें ये सब करवाते हैं। म्यूज़िक सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी जो सोल तक पहुंचती है। तो उनके माइंड को काम करने की कोशिश करते हैं उससे। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना बहुत क्रिएटिव हैं। अगर आप खुद देखेंगे कभी यहाँ आके अगर विज़िट करेंगे और उनसे कुछ क्रिएटिव वर्क होगा तो वो अपने अलग अलग तरीक़ों से वो क्रिएटिव जर्नीज़ को आपको दिखा सकते हैं कि उन्हें क्या क्या पसंद है। और वो डरेंगे नहीं आपसे। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बड़े परिवार का हिस्सा थे जो थोड़े टाइम के लिए शायद उनसे दूर थे, बट अब वापस आ गए हैं तो आप वापस उस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो गवाक्ष की जर्नी अगर मैं कहूँ
तो एक ऐसी जर्नी है जिसने मुझे मुझसे मिलाया, क्योंकि एक फ़ेज़ ऐसा था जब आप खुद को खो चुके होते हैं एंड जब बच्चों के आप स्माइल देखते हैं तो आप वापस से खुद स्माइल करने लग जाते हैं। तो एक थेरेपी है, एक स्माइलिंग विंडो है, जैसे इसका नाम है, विंडो टू हैप्पीनेस। परिवार सिर्फ कहने के लिए थोड़ी ना, उसे हमने परिवार माना है। घर में सब बच्चे होते हैं, कोई कैसे भी रह सकते हैं, बट अगर हमने उन्हें परिवार माना है तो वो हमारे अपने खुद के बच्चे। मैं अपने भाई बहन को ऐसे तो नहीं कि तुम गिर गए हो, तुम गंदे हो तो तुम नीचे रहोगे। मैं उन्हें उठाऊंगी, उन्हें साफ़ करूंगी, उन्हें अपने गले से लगाऊंगी, रोने के लिए मना करूंगी अगर वो रो रहे हैं। और इस तरीके से हम सेम बिहेवियर यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इन्हें हम अपने भाई बहन ही मानते हैं। हम ऐसे नहीं मानते कि हम किसी सोसाइटी या इस्लामी एरिया में जाके किसी और के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हमारे अपने ही परिवार के लोग हैं, तो इसलिए इनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम बेस लेवल पे काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ हम ऐसे अपने सेंटर्स और जगह, दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के अलावा और जगह अपने सेंटर्स ओपन करें। हम वॉलंटियर्स और लोगों के साथ एंगेज करें, फैमिलीज़ को वहाँ पे जोड़ें, और इंडिया के कोने कोने में बहुत छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे शायद ये सब पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम रीच आउट करना चाहते हैं और बेस लेवल पे सारा काम करना चाहते हैं, जिससे हम इंटरनेशनली एक स्टेज सेट कर सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे इंडिया में गवाक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को हेल्प कर रही है, आप आके जुड़ सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ दे सकते हैं। हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन में। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा दिन यहाँ पे आके बिताइए, बट एक बार ज़रूर आइए, 1 घंटा दे के देखिए दूसरों के लिए। अपने लिए सब काम करते हैं, अब दूसरों के लिए थोड़ा सा समय बिताइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो एक सुकून होता है आप वो ज़रूर महसूस करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, एक बच्चा आपकी तरफ, एक बच्चा हमारी तरफ। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही था तो मैं तब आया था यहाँ पर, और वो जर्नी से लेके अभी तक ना वो काफ़ी अच्छी गई है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जीने का एक अलग तरीका भी देखा है। क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ पे मुझे पता ही नहीं था एजुकेशन में अभी हमें इतना काम भी करना है। बच्चों के साथ साथ मैंने खुद में भी डेवलपमेंट करा है, कि जैसे पहले मैं बच्चों की बात करूँ तो यहाँ पे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो मैं अपने सिर्फ रिज्यूमे बिल्डिंग सर्टिफिकेट के लाया था, जैसे बाकी सारे बच्चे आते हैं। बट फिर यहाँ पे ना मेरा एक कनेक्शन बना बच्चों के साथ साथ, है ना, एंड फिर मैंने पहले उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करा, धीरे धीरे फिर डेवलप करना स्टार्ट करा। तो ऐसे चलते चलते ना मैंने अपना भी डेवलपमेंट करा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं कॉलेज में भी आया था 2017 में, तो मैं एक ऐसा बच्चा था जो बहुत कम बोलता था, एंड अगर आप मेरे इंटरव्यू तब ले रहे होते तो मैं यहाँ पे भी घबरा रहा होता। अब जब मैंने यहाँ पे मैम के साथ भी इंटरैक्ट करा, अर्चना मैम के साथ, तो मैंने धीरे धीरे पहले तो अपने आप को डेवलप करा कि अब चाहे यहाँ पे एक बच्चा हो या फिर 10 बच्चे हो, मैं उन्हें हैंडल भी कर सकता हूँ और अच्छे से पढ़ा भी सकता हूँ, एंड फिर उसके साथ साथ वॉलंटियर्स को भी संभाल सकता हूँ। मैंने एज ए वॉलंटियर स्टार्ट करा था और आज मैं फॉर्मल कोर कोऑर्डिनेटर हूँ, है ना, और मैं सारे वॉलंटियर्स को संभाल रहा हूँ कि वो कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट है मेरी जर्नी का। और इसके साथ साथ जो मैंने डेवलप करा अपने अंदर वो ये था कि फ़ोटोग्राफी मुझे नहीं लगा था कि मैं कर सकता हूँ या मेरा इंटरेस्ट होगा, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने मैम के थ्रू पहले सीखी, और जो एक की ऑब्जर्वेशन होता है वो सीखी। ऑर्गेनाइजेशन शुरू से कैसे बिल्ड होती है वो सारा, क्या अगर मैं छोटे समअप में करूँ कि अपने आप को भी डेवलप करा एंड गवेश को भी साथ में डेवलप करा और सीखा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, नई नई चीज़ें भी जानी। पहले 10 साल में इफ़ मैं बताऊँ तो हम गवेश को ना पूरे इंडिया में देखना पसंद करेंगे, एंड एक UN लेवल स्टैंड पे कि जहाँ पे हम एक्चुअली ग्राउंड लेवल से ऊपर तक काम कर रहे हैं, ताकि एक एक्चुअली जो चेंज होता है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे मेन होता है। अभी हम जो काम करते हैं, हम वॉलंटियर्स जो है सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम उनके साथ मिलके करते हैं। तो सारे नीसवार्थ आते हैं एंड उसी के साथ काम करते हैं। तो अभी हमें फंडिंग नहीं मिल रहा है, हम खुद से ही करते हैं सारी चीज़ें। फंडिंग से ज़्यादा मैं अपील करना चाहूँगा कि आप साथ में आके जुड़िए और समय बिताइए, क्योंकि अभी 4 साल में जितना चला है, फंडिंग से ज़्यादा समय जो वॉलंटियर्स करते हैं ना, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, जो मैंने देखा है। तो फंडिंग की जगह आप खुद आइए, हमारे साथ काम करिए, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। हम हमेशा फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, ताकि उनका एजुकेशन के साथ ना एक पूरा डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि उन्हें एक इन्वायरमेंट जब मिलेगा ना, उनकी फैमिलीज़ को भी पता चलेगा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब वो भी डेवलप होंगे तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं कि एक ऐसा कल्चर उनकी फैमिलीज़ में भी बना दें जहाँ उन्हें पूरा पढ़ने का एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल रहा है। एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उन्हें पढ़ाने के साथ साथ हम उनकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट पे भी, और एक जैसे स्टेज फियर होता है या स्टोरी कैसे बोलनी है, हम उस चीज़ और आर्ट, क्रिएटिव, म्यूज़िक, इन सब पे भी ध्यान देते हैं बच्चों के। खाना खाने कौन-कौन गया है? अच्छा, सबका फेवरेट खाना कौन सा है? शेफ। और उन्हें इमोजीज बोलते हैं।
पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बाकी भी अगर जो उनकी दिक्कतें हैं हम उसमें भी मदद कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट एक बड़ा परिवार है हमारे लिए, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो पूरा का पूरा एक परिवार है। अब जैसे हम परिवार में एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो वही हम यहाँ पे भी करते हैं। अब वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर उनकी पढ़ाई से रिलेटेड या और कोई मेरा नाम दिक्कत सलोनी हो। है, मैं 9th A में हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर वंदना ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो हम सबके साथ पर्सनली कनेक्टेड रह के वो मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, अगर हम ना हो उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर हम हैं ना तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। तो अब वो एक स्टेप लेने की दूरी होती है कि वो एक स्टेप लेके ना बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं, जिससे फ़र्क पड़ेगा। अगर ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना, वो बहुत डेवलप होते हैं, जो मैंने 4 साल में देखा है।